दोस्तों, राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से जमहूरियत का और उनके राज्य का दर्जा वापस लौटाने का वादा जब से किया है, बीजेपी के माथे पर बल पड़ गए हैं। राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर से लौटे अभी एक दिन भी नहीं बीता है और अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन अमित शाह ने पहले ही कांग्रेस पर 10 सवाल दाग दिए हैं, जिनका मकसद साफ तौर पर कांग्रेस को देश विरोधी दिखाना है। शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावे से लेकर अनुच्छेद 370, कश्मीर की स्वायत्तता और पाकिस्तान से व्यापार जैसे मुद्दों को लेकर 10 सवाल पूछे हैं। जबकि कांग्रेस ने अभी न कोई अपना घोषणा पत्र जारी किया है और न एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की घोषणा कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने केवल यह वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आए तो जम्मू कश्मीर को फिर से केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा देंगे। इस वादे पर बीजेपी जिस तरह परेशान दिख रही है, उससे समझ आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पहले ही मैदान छोड़ दिया है। वो मानकर चल रही है कि इस बार वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसीलिए अमित शाह पहले ही सवाल उठाकर कांग्रेस को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जरा राहुल गांधी को कल की ये बाइट है, राहुल गांधी को सुन लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और यहीं से एक परेशानी जो है वो समझ में आ रही है बीजेपी की। पहले सुनिए। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट नफरत से नहीं हो सकती है, नफरत की काट मोहब्बत से हो सकती है, और मिलकर हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। तो ये जो बयान आप सुन रहे थे, ये जो भाषण का हिस्सा सुन रहे थे दोस्तों आप, राहुल गांधी का, यही सबसे ज्यादा परेशान कर गया है, यही हिस्सा भाषण का बीजेपी को। बीजेपी बिल्कुल समझ नहीं पा रही है कि यहां राहुल गांधी युवाओं की बात भी कर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात भी कर रहे हैं, और साथ साथ राहुल गांधी यहां पर स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आजादी के इतिहास में अब तक, आजादी के बाद अब तक देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टेट का स्टेटहुड छीन कर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया हो। यहां अभी तक तो यही होता आया कि कोई यूटी है तो उसे स्टेट बना दिया गया, लेकिन स्टेट से यूटी बना देना यह अपने आप में पहला मौका ऐसा हमारे सामने है। और मैं लोकतंत्र की रक्षा करता रहता हूं, देश भर में घूम घूम कर ये बातें राहुल गांधी यहां कह रहे हैं। तो यहां वो तमाम बातें राहुल गांधी रख रहे हैं जो बीजेपी को परेशान करती हैं। और यही परेशानी इतनी नजर आई कि अब 24 घंटा नहीं बीता कि बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और उधर अमित शाह ने 10 सवाल पूछ डाले कांग्रेस पार्टी से। अमित शाह का यह व्यवहार नया नहीं है, बल्कि बीजेपी की राजनीति ही कांग्रेस की मुखालफत करने पर टिकी हुई है। कांग्रेस में भी उसका सारा विरोध नेहरू गांधी परिवार से है। और यह और बात है कि देश से लेकर विदेश तक जब भी कई मंचों पर बीजेपी को नेहरू की तारीफ सुननी पड़ती है, तो फिर बीजेपी क्या करे। अभी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत आए थे और मोदी की मौजूदगी में नेहरू को याद किया।
भाषण दे रहे थे और मोदी की मौजूदगी में नेहरू को याद कर रहे थे। फिर आज मोदी कीव में थे, यूक्रेन की राजधानी कीव, तो उन्हें गांधी जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाना पड़ा। ये सारी चीजें देखिए, एक तरफ मलेशिया के नुमाइंदा आते हैं और यहाँ नेहरू जी को याद करते हैं, उधर कीव पहुंचते हैं प्रधानमंत्री, गांधी जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाते हैं। पोलैंड पहुंचते हैं वार्सावा, वहां पे सिर झुकाना पड़ता है गांधी जी की प्रतिमा के सामने। कहीं भी चले जाएं, नरेंद्र मोदी जी को देश रहें, देश में तो दो चश्मों में आपने देख लिया कि 10 सालों में गांधी जी को स्वच्छता अभियान तक समेटने की खूब कोशिशें की गई और गांधी की याद मिटाने के लिए गोडसे को भगवान भी बनाया गया, लेकिन दुनिया के सामने गांधी के सामने ही सिर झुकाना पड़ता है, खासकर नरेंद्र मोदी को या ऐसे तमाम उनकी पार्टी के नेताओं को या कहें तो मंत्रियों को। नेहरू और गांधी की विचारधारा के सामने बीजेपी बार बार पस्त हो रही है, फिर भी नफरत की राजनीति को छोड़ नहीं रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन अब बीजेपी को मात देने में लगा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव अगले महीने होने हैं और दोनों ही राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है। झारखंड में भी चंपाई सोरेन को अपने खेमे में लाने में बीजेपी जुटी हुई है ताकि इंडिया गठबंधन की सरकार वो गिरा सके। और उधर महाराष्ट्र में तो महायुति में दरारें काफी चौड़ी हो गई हैं। ऊपर से बदलापुर जैसी घटनाओं के बाद बीजेपी और घिर गई है। बहुत कुछ हो रहा है देश की राजनीति में और इस राजनीति पर निगाहें आपकी भी टिकी हैं, हमारी भी टिकी हैं। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं वो आज दिल्ली पहुंचे और एआईसीसी में, इंडिया जो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहाँ पर उन सब के साथ बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये तमाम नेता थे और ये जम्मू कश्मीर के चुनाव की तैयारियां चल रही थी। जम्मू कश्मीर से ही हमने बात की शुरुआत की, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आप तक पहुंचा चुका हूं कि वो कीव में थे और शांति की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने मौन धारण नहीं किया, युद्ध के लिए कहीं भी युद्ध में और युद्ध के साथ हो लेना अच्छी बात नहीं है। हम शांति के साथ हैं, यानी हम शांति चाहते हैं। ये शांति और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि महात्मा गांधी, बुद्ध, इन सब का भी यही पैगाम था। गांधी को भी याद करते हैं नरेंद्र मोदी और बुद्ध को भी याद करते हैं कीव पहुंचकर। लेकिन अपने देश में नरेंद्र मोदी के चाहने वाले गांधी को कितना याद करते हैं और बुद्ध को कितना याद करते हैं और गोडसे को कैसे भगवान मानते हैं, ये सब यहां क्यों चुप होते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन नरेंद्र मोदी से इतर राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए कैसे खड़ी कर दी है परेशानी, यह सबसे बड़ी बात है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आपने राहुल गांधी के बयान को सुन लिया, कल के भाषण को सुन लिया, लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी ने भी सीधा हमला करते हुए कि वहां के युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। 370 की बात हटाने की बात फिर से कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ सोचती है, ये सारी बातें आज करती हुई स्मृति ईरानी नजर आई और उधर 10 सवाल पूछते हुए अमित शाह नजर आए। ये सारी बातें क्या कहती हैं, किस दिशा में जा रहा है ये देश, किस दिशा में जा रहा है इस देश की जो सियासत किस दिशा में जा रही है। और सबसे बड़ी बात, क्या बीजेपी के सामने कांग्रेस जो है वो ऐसी लकीर खींचती जा रही है जिससे बीजेपी पस्त होती जा रही है, उससे आगे निकलने की होड़ में बीजेपी पिछड़ती जा रही है और राहुल गांधी कैसे नई नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा